बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, मानव में परिवहन। चलिए देखते हैं प्रश्न 1। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर उन्हें देख लीजिए, जिसमें हमने उत्सर्जन कराया है। आज का टॉपिक है परिवहन। परिवहन, मानव में परिवहन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन। प्रश्न 1 है कि लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। ए है 120 दिन, बी 100 दिन, सी है 110 दिन या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाल रुधिराणुओं का जीवन काल होता है। इसका सही आंसर है ए 120 दिन। हम फटाफट प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं, आप लोग प्रश्नोत्तरी जरूर देखिए, जो कि एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। ऑप्शन ए है श्वेत रुधिर कणिकाएं, बी है लाल रुधिर कणिकाएं, सी है प्लेटलेट्स या फिर डी है हीमोग्लोबिन। तो कौन सी रुधिर कणिकाएं हैं जो शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। तो प्रश्न 2 का सही आंसर है ए श्वेत रुधिर कणिकाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, इन रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है ए सोडियम क्लोराइड, बी थ्राम्बिन, सी है पोटेशियम या फिर डी है कैल्शियम। तो रुधिर का थक्का यानी जब कहीं पर कटे का निशान या कट छिल जाए तो खून बहने, ब्लड निकलने लगता है, तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न 3 का सही आंसर है डी कैल्शियम। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि मनुष्य के शरीर में कोष्ठों वेशमों की संख्या होती है। ए 1, बी 2, सी है 3 या फिर डी है 4। तो मनुष्य के हृदय, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ शरीर नहीं बल्कि हृदय है, यानी मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेशमों की संख्या होती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हृदय, हृदय यानी कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों वेशमों की संख्या होती है। इसका सही आंसर है डी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग हैं। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग हैं। ए है हृदय, बी यकृत, सी वृक्क या फिर डी है मस्तिष्क। वालेकुम सलाम। अलिंद व निलय किस मानव अंग के भाग हैं। ए हृदय, बी यकृत, सी वृक्क या फिर डी है मस्तिष्क। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है ए हृदय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है पल्मोनरी सिरा खुलता है या रुधिर लाती है। पल्मोनरी सिरा खुलता है या रुधिर लाती है। ए है दाएं अलिंद में, बी है बाएं अलिंद में, सी है बाएं निलय में या फिर डी है दाएं निलय में। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है बी बाएं अलिंद में। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। ए बाएं अलिंद में, बी दाएं अलिंद में, सी बाएं निलय में या फिर डी है दाएं निलय में। तो प्रश्न 7 का सही आंसर है ए बाएं अलिंद में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर डैश जाता है। ए फेफड़ों में, बी है आहार नाल में, सी है हृदय में या फिर डी है त्वचा में।
तो प्रश्न 8 का सही आंसर है ए, फेफड़ों में, यानी दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर यहाँ रिक्त स्थान में होगा फेफड़ों में, फेफड़ों में। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 है कि हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए, बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि दायां अलिंद फेफड़ों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बी है, बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। सी है, बाएं अलिंद में से ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है, जो इस रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज देता है। डी है कि दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो आप लोगों को सही आंसर करना है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है, बी और डी है ए और सी। तो प्रश्न 9 का सही आंसर है सी, यानी इसका कथन बी और डी सही है। बी और डी कथन सही है। चलिए देखते हैं बी और डी। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। डी है कि दायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। इसका सही आंसर है बी और डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। ए है 72 से 75 बार, बी है 60 से 70 बार, सी है 72 से 80 बार, फिर डी है 75 से 78 बार। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है ए, 72 से 75 बार मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। प्रश्न 11 है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य दाब होता है। ए 140 से 80, बी है 120 से 80, सी है 135 से 100 या फिर डी है 125 से 115। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य दाब होता है। इसका सही आंसर है बी, यानी 120 से 80 mmHg। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, यानी कि रक्त दाब नापा जाता है। रक्त दाब नापा जाता है ए, स्फगमोमैनोमीटर द्वारा, बी है स्टेथोस्कोप द्वारा, सी है माइक्रोस्कोप द्वारा या फिर डी है माइक्रोमीटर द्वारा। तो रक्त दाब नापा जाता है। इसका सही आंसर है ए, स्फगमोमैनोमीटर द्वारा रक्त दाब नापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, अथवा इसका दूसरा प्रश्न है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? यह है उत्तरदायी है। ए है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, बी है जल का संवहन, बी है भोजन का संवहन या फिर डी है अमीनो अम्लों का संवहन। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है बी, जल का संवहन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि निम्न में से कौन एवं
कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? यानी कि निम्न में से कौन जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है? ए है जाइलम, बी है फ्लोएम, सी है फल या फिर डी है बीज। तो प्रश्न 14 का सही आंसर, तो प्रश्न 14 का सही आंसर है ए जाइलम। जाइलम जल एवं खनिज के संवहन के लिए उत्तरदायी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 कह रहा है कि पौधों में जल की हानि से संबंधित है। ए तना, बी जड़, सी जाइलम, डी रंध्र। तो पौधों में जल की हानि से संबंधित है। इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। यह है आप लोगों के लिए होमवर्क। तो आप लोग कमेंट करके प्रश्न 15 का सही आंसर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। हम फटाफट प्रश्नोत्तरी करवा रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 की। थैंक यू।